अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो एनालाइजिंग। पोर्टफोलियो एनालाइजिंग इज़ वन ऑफ द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट दैट इनेबल मार्केटिंग पार्टिसिपेट टू एनालाइज एंड assess the performance of a portfolio with the objective of measure performance on a relative and absolute basis along its associated risk। पोर्टफोलियो तज्ज़िया सरमायाकारी के इंतज़ाम के इन शुबों में से एक है जो मार्केटिंग के शरका को पोर्टफोलियो ब्रांड मुतबादला सरमायाकारी वगैरह की कारकर्दगी का तज्ज़िया करने और इसका जायज़ा लेने के काबिल बनाता है, जिसका मकसद होता है कि इसके मुतल्लिक़ ख़तरात के साथ निस्बतन और मुतल्लिक़ बुनियादों पर कारकर्दगी की नुमाइश करना है। उसके बाद आ जाता है टूल्स यूज्ड इन पोर्टफोलियो एनालाइज। सम ऑफ द टॉप रेशियो यूज एज फॉलो। इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ आला तनासब दर्जा झैल हैं। सबसे नंबर 1 पे आ जाता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये सरमाया इट्स कैलकुलेट द ओवरऑल रिटर्न ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड। ये सरमायाकारी के इन्फा की मुद्दत के दौरान मजमूई वापसी का हिसाब है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंडिंग वैल्यू सब्सट्रैक्ट बीइंग वैल्यू डिवाइड editing dividers receivers bringing values। नंबर 2 पे रहता है अर्थमेटिक मीन्स इट कैलकुलेट्स द एवरेज रिटर्न ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोल। ये मजमूई पोर्टफोल के औसत मुनाफे का हिसाब लगाता है। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू R1 R2 R3 इज इक्वल टू Rn। R मीन्स रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल एसेट। इसके नंबर 3 पे आ जाता है शेप रेशो। इट कैलकुलेट द एक्स रिटर्न ओवर एंड अबव द रिस्क फ्रॉम रिटर्न पर यूनिट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। ये पोर्टफोलियो रिस्क की फ़ी यूनिट रिस्क फ्री और इससे ज़्यादा इजाफी वापसी का हिसाब लगाता है। इसका फार्मूला है एक्सपेक्टिंग रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ रिटर्न स्टैंडर्ड डिवाइड। नंबर 4 पे आ जाता है अल्फा। इट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द actual portfolio return and the expected return। पोर्टफोल की वापसी की असल शरह। ये असल पोर्टफोल और मुतवक्का रिपुटेशन के दरमियान का फ़र्क लगाने को अल्फ़ा कहते हैं। एक्चुअल रिटर्न ऑफ द रेशियो ऑफ पोर्टफोल माइनस एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोल। नंबर 5 पे आ जाता है ट्रेसिंग एरो। इट कैलकुलेट द standard division of the extra return with the expectation the back marks return of the return rate of the return। इसका मतलब होता है ये बेंचमार्क के हवाले से इजाफी वापसी के मेयारी इनहरफ का हिसाब लगाता है कि वो ज़्यादातर वापस हमारे पास प्रॉफिट कैसे आ सके, इसका हिसाब लगाता है। RP इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो RB माइनस रिटर्न ऑफ बेंचमार्क। नंबर 6 पे आ जाता है इंफॉर्मेशन रेशियो। इट कैलकुलेट्स द सक्सेस ऑफ एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक ऑफ बाय कैलकुलेटिंग एक्सेस रिटर्न एंड डिविजिंग इट बाय रेटिंग एरो। इसका मतलब होता है ये इजाफी मुनाफे का हिसाब लगाकर ट्रेसिंग एरो के ज़रिए तकसीम करके फाल सरमायाकारी मैनेजमेंट की हिकमत अमली की कामयाबी का हिसाब लगाता है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला जाता है इट हेल्प इन्वेस्ट द एसेट द परफॉर्मेंस प्रिडिक्टली एंड मेक चेंज टू देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिक्स इफ सच एनालाइज वांट। ये सरमायाकारों को वक्तन कारकर्दगी का जायज़ा लेने और इसमें तब्दीलियाँ करने में मदद करता है। इनकी सरमायाकारी की हिकमत अमली अगर इस तरह के तज्ज़ियात की सिफत ज़मानत हो सकती है। दिस हेल्प इन कंपेनिंग not just portfolio again a benchmark for return। इसमें ना सिर्फ पोर्टफोल का वापसी के नुक्ते नज़र के लिए एक बेंचमार्क को करने में मदद मिलती है, इस तरह की वापसी के लिए उठाने के खतरात को समझने में भी मदद मिलती है, जो सरमायाकारों को रिस्क के मुताबिक एडजस्टमेंट शुदा वापसी हासिल करने के काबिल बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 3। ये बदलती सरमायाकारी के साथ सरमायाकारों की हिकमत अमलियों को दोबारा तरतीब देने में मदद करता है। ये कम कारकर्दगी और अपर परफॉर्मेंस को अलग करने में मदद करता है। इसके मुताबिक सरमायाकारी
की जा सकती है। Conclusion: portfolio analysis is an indispensable part of investment management and should be undertaken periodically to identify an impulsive and deviation observed again to investment objective। पोर्टफोलियो सरमायाकारी के इंतजाम का एक नागजीर हिस्सा है और इसे वक्तन वक्तन अंजाम दिया जाता है ताकि सरमायाकारी के मौक़ों से किसी भी इनफराद की निशानदेही की जा सके, कुछ अर्से के बाद भी अंजाम दिया जा सके, ताकि अगर हमें लॉस भी हो जाए तो हमें ज़्यादा फील ना हो कि हमारे पास पहले इतना प्रॉफिट को हासिल हुआ हो कि तो हमें मुनाफे का इतना मुनाफा हो कि हमें नुकसान होने का खदशा भी इतना महसूस ना हो। ये एक इसका अहम मकसद ये होता है कि हासिल करने का इरादा रखते हैं मतलब वापसी के असूल के लिए उठाए गए कुल रज़्क़ की निशानदेही करें और ये खतरा सरमायाकारों के हासिल करदा मुनाफे के मुताबिक किया जाता है। मकसद ये कि एक पेचीदा काम है और इससे मुतासर होने के लिए पेशा वराना महकमत और रहनुमाई की ज़रूरत है। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है: स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट SBU एम्पलीफाई एंड इंडिपेंडेंटली मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ अ लार्ज कंपनी का मतलब एक बड़ी कंपनी की आज़ादाना तौर पर मुनज़्ज़म तकसीम है जिसका अपना वज़न, मिशन और मकसद होता है, जिसकी मनसूबाबंदी कंपनी के दीगर कारोबारों से अलग की जाती है। इसमें हमने डिज़ाइन का वज़न, मिशन और मकसद दोनों बुनियादी इंटरव्यू से अलग हैं और इंटरव्यू की तवील मुद्दती कारकर्दगी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।